दोस्तों आपको भी पढ़ाई से थोड़ा बहुत टेंशन होती है कि पढ़ाई आखिर कैसे करें। तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीका बताऊंगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री है जो वगैरह है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, मैथ है, इनसे आपको कुछ बच्चों को इनसे डर लगता है। तो ये वीडियो केवल अगर आपको लगता है डर तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। देखिए जो मेरे दोस्त होंगे, जो बराबर के मेरे जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं मेरी क्लास में, वो मुझसे कहते हैं यार जो टीचर होते हैं ये मुझे फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जो टीचर पढ़ा जाते हैं बोर्ड पर आए और डेरिवेशन करवाया, मुझे परिभाषा बताई और मुझे समझाया भी, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आता है। और तू है जो यार टीचर के बिना बताए ही पहले ही समझ जाता है। तो मैंने यार उनसे एक ही बात कही थी कि भाई कोई भी चीज़ है वो बनी कैसे है, सबसे पहले उसे ये जानो आखिर वो बनी कैसे है। जैसे मान लो कार्य बराबर एफ एस होता है, वो सबको पता है, इतने छोटे बच्चे को भी पता होगा। अगर आप नाइन्थ में हो या टेंथ में हो तब भी आप जानते हो कि कार्य बराबर एफ एस होता है, लेकिन क्यों होता है उसका भी तो रीजन पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जैसे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे ही लंबाई है, मान लो ये हाथ है, इसकी ये लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है, इधर की चौड़ाई है। जैसे अब इसमें छोटी छोटी लंबाई को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो वही तो है इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, देखो इधर जो लंबाई है, ये लंबाई सेम आकार की जो लंबाई है उन्हीं को हम जोड़ देते हैं। और जो जो जोड़ देते हैं, जो जिससे लंबाई जो हम जोड़ते हैं और जो आंसर निकलता है वही क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये छोटी छोटी लंबाई हैं, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ है मान लो। तो हम क्या करते हैं, एक लंबाई है मान लो 5 मीटर, और ये इधर इधर कितनी दूर तक है, इधर गई है 2 मीटर तक। तो हम क्या करते हैं, 5 दूनी 10, तो 10 10 मीटर इसका वर्ग क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारा 5 5 मीटर जो लंबाई होती है उसी को 2 गुना कर देते हैं। जैसे मान लो ये है 5 मीटर, ये है 5 मीटर, इतना ही बात कर रहे हैं। इसमें 5 मीटर ये है और 5 मीटर ये और है, इससे मिलकर ये पूरा हमारा पृष्ठ बन गया। तो हम 5 मीटर लंबाई से ये और 5 मीटर ये, तो 10 मीटर हम जोड़ देते हैं, इसी को हम क्षेत्रफल कह देते हैं। ऐसा ही जो हमारा कार्य होता है, जो एफ एस बराबर, जो हमारा डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, तो हम उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, मान लो ये फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को यहाँ से मैंने वस्तु को वहाँ तक ढकेला मान लो, तो मैंने ऐसा करे ढकेलता चला जा रहा हूँ। यानी कि अगर हम देखते हैं तो वस्तु मान लो पहले पहले जैसे मान लो हमने फोर्स लगाया, इतनी खिसक गई, इतनी जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गई वस्तु नीचे से, ठीक है, इतना अंतराल आ गया। तो हमने यहाँ से और यहाँ पर कितना फोर्स लगाया, मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगा। अब यहाँ से उधर के लिए हम ढकेलते हैं वस्तु को, तो इतना आ गया। तो 5 इधर और 5 इधर कितना हो गया, 10। फिर मान लो उतना ही और आगे को वस्तु को बढ़ाया तो हो गया 15। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो जो बल होता है उसी को हम 2 गुना 3 गुना जितनी हम वस्तु ढकेलते हैं उसी को हम बल को जोड़ लेते हैं, सब सारे बल को। तो ऐसा क्या होता है, जो हम आगे बढ़ा रहे हैं कितनी दूरी, मान लो इतने पर 1 मीटर, इतने पर मान लो 5 5 सेंटीमीटर का अंतर आया, इसमें बल लगाया है 5 न्यूटन, और इधर आया 5 मीटर का अंतर, इधर 5 न्यूटन, इधर 5, आगे 5 न्यूटन लगाया, आगे आगे 5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हम जो जो आगे के लिए हम कितना बढ़ रहे हैं उसी को हम जोड़ लेते हैं और बल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आ जाता है कार्य। और वैसे ही अगर हम निकालें तो यहाँ के 5, उधर के 5, इधर के 5, तो सब 5 को 5 जो न्यूटन का बल लग रहा है सबको अगर हम जोड़ लें तो वही तो होता है कार्य। और भाई इसका मतलब है जो जो हमारा जो हम 5 5 करके जो जोड़ रहे हैं वो हम उससे लंबाई से ही तो गुणा कर रहे हैं। तो इसीलिए होता है जो एफ एस बराबर कार्य होता है। तो वही रीजन है, जो कोई भी चीज़ है, मान लो फिजिक्स ले लो या मैथ ले लो, मैथ में हर एक जितने भी फार्मूला हैं वो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बने होते हैं। जैसे मान लो आप टेंथ में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, θ/360 πr², जो हमारा वृत्त का जो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल होता है, जो छोटा सा त्रिज्य खंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr², यही होता है। अब मान लो देखो पूरे गोले का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से हमने मान लो ये है पूरा गोला मान लो ये है। अब हमने इसमें कितने ऐसे वृत्तखंड काटे हैं, इन्हीं का ही तो कोई एक का ही तो क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो हमने बेसिकली किया क्या है, इसमें जो 360 अंश है उसे हमने किसी एक एक उसमें जो कोण दे दिया है,
एक कोण में किसी क्षेत्रफल का कर रहे हैं हम, तो जो पूरे का जो पाई आर स्क्वायर है क्षेत्रफल, उसी से ही तो हम मतलब उसी को उतने उतने से डिवाइड ही तो दे रहे हैं। मान लो जैसे कोई त्रिज्यखंड है, वो 12 अंश है उसका कोण, तो उसका कोण 12 अंश है, वो हम निकाल तो भाई उसी से रहे हैं, जो पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसी से ही तो निकाल रहे हैं। तो पूरे अगर वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको अगर हम डिवाइड कर दें 360 से, और जितने अंश का हमारा जो कोण है, जो जितने अंश का जो हमारा त्रिज्यखंड का कोण है, उसी से हम गुणा कर दे। मान लो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और मान लो 12 अंश है उस त्रिज्यखंड का, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 12 अंश, बस यही उसका वो हो जाता है क्षेत्रफल। तो हुआ क्या है इसमें, भाई तो लॉजिक है। पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल समस्त पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, उसी में हमने 360 अंश का डिवाइड कर लगा दिया, उससे एक अंश का निकल आता है, एक ही अंश का आ रहा है भाई। तो एक अंश का निकल रहा, तो 12 अंश तो यानी कि 12 गुना होगा, तो 12 गुना होगा तो एक अंश का 12 गुना कर दो, जो एक अंश का जो क्षेत्रफल आया है उसे 12 गुना कर दो, आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, उधर 11 जन 12 में चैप्टर में है। तो बेसिकली भाई ये होता है, जो कोई भी चीज़ होती है उसे पहले आप समझिए वो किस प्रकार से बनी है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना बस। तो कोई भी चीज़ है आप उसे पहले जानिए वो क्यों बनी है, कैसे बनी है। और देखिए, जो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आपको कोई समझ में नहीं आती है, तो भाई उसको एक बार समझ में किसी की नहीं आती है। आज जो जितने भी बड़े बड़े टॉप आ रहे हैं उनको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, उनने पहले तो कम से कम 2 बार 3 बार उनको देखा है, उसके बाद 4 से 5 बार उसको प्रैक्टिस किया अपने हाथों से। अब देखिए, हाथों से अगर आप प्रैक्टिस करके कोई भी चीज़, मान लो डायरीवेशन आप निकाल रहे हैं, तो डायरीवेशन में अगर आप खुद निकालेंगे तो कहाँ पर आपको गलती हो रही है वो तो पता चलेगी। अब उसमें देख रहे हैं तो देख के तो बिल्कुल सीधी एक नज़र में पूरा डायरीवेशन दिखता है, उससे आपको लगता है कि कहीं कमी नहीं है, मैं इसे अभी निकाल दूंगा। जब आप निकालने बैठते हैं तो उसमें जो गलतियाँ आती हैं आपके सामने, भाई आपको बिल्कुल क्लियर करा देती हैं उस डायरीवेशन को, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं सीधी निकाल देते हैं फिर एग्जाम में जाकर। इसलिए तो अगर नए हो तो बस वीडियो को एक सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो बस। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, अगर आप कहेंगे जैसे जैसे ही अभी, नहीं तो फिर मैं आगे चले के आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैथ में, जो कोई भी चीज़ किस प्रकार से बनी है, फिजिक्स में कोई भी चीज़ किस प्रकार से बनी है, फिजिक्स में वेक्टर होते हैं, सदिश इनका किस प्रकार से, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, ये सब क्या होते हैं वो मैं सब बता दूंगा, एक एक बार बता दूंगा, उसी में आपको समझ में आ जाएंगे। बस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, खैर अभी थोड़ा सा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा ना, इसलिए। तो अगर आप नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो, जिससे ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो थोड़ा बहुत।